16 साल का अनुराग यादव, जिसके सिर पे तलवार से ऐसे वार किया गया था कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। इस मामले में ये केस अनेकों तरह से मोड़ ले रहा है। लालता यादव की गिरफ्तारी हो गई, जिस व्यक्ति ने उस बच्चे के ऊपर तलवार चलाया था उसकी गिरफ्तारी लखनऊ में कर ली गई है, और फिर उस मास्टरमाइंड एसआई की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन ये मामला यहीं पे रुकता हुआ नहीं नजर आता है। वो 5 बहनें जिसकी अब राखी सूनी रह जाएगी, जो उस भाई के कलाई पे राखी बांधते थे और वो घर का एक लौता चिराग था, ये बातें यहीं नहीं रुक जाती। यहाँ पे सवाल प्रशासन से है और मौजूदा मुख्यमंत्री से है। जब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई तो अधिकतर केसों में हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो इस तरीके के हत्यारे थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात की जाती थी। तो आखिरकार लालता यादव के घर कब बुलडोजर चलेगा, ये प्रशासन से सवाल बनता है। अभी तक लगभग मामले के 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी के अलावा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। अब मैं इस तरीके की बातें क्यों कह रहा हूँ आपसे बताऊंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का मामला, 16 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है चंद जमीन के टुकड़े को लेकर। माँ रोने लगती है, बिलखिलाती है। सारी बहनें भाई की मुंडी लेके हाथ में ऐसे रोती हैं मानो कि उनके देह में जितनी भी आंसू थी वो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। उसकी बहन लगातार चीखती है, लगातार चिल्लाती है, घर वाले गुहार लगाते हैं, लेकिन बस क्या की जाती है, गिरफ्तारी। पहले से 18 केस चल रहा होता है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई होती। अब एक और केस हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, 19 केस उन लोगों के ऊपर लद दिया जाएगा। अब यहाँ पुलिस वालों से सवाल करना चाहता हूँ। बस 107-16 शांति व्यवस्था भंग करने की बात में बस मुकदमा इन पीड़ित परिवारों पे करके और इनको बैठा दिया जाएगा और अपने ऊपर से सारा जिम्मा छुड़ा लिया जाएगा कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर ये मारपीट करते हैं तो सारा मामला ये लोग ही समझेंगे। ये 107-16 करने का पुलिस वालों ने एक नया तरकीब निकाला है कि कहीं भी छोटा सा भी मामला वहाँ बस 107-16 कर देंगे और सारा मामला उन्हीं लोगों के ऊपर सौंप दिया जाएगा और बाद में जवाबदेही में ये कह दिया जाएगा हमने तो 107-16 में मुकदमा किया था शांति व्यवस्था भंग करने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। लगातार इस तरीके की बातें सामने आई। 18 मुकदमे तक दर्ज थे उनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया, 19 मुकदमे हो गए। कौन सा बड़ा फर्क उन लोग को पड़ता है। अब उन लोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, जो कि लगातार उनकी बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और बता रही हैं, हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो वीडियो भी दिखाते। उनका ये कहना है पीड़ित परिवारों का कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका जो चाचा का लड़का है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुम लोग की भी हत्या कर दी जाएगी। जब जेल ही जाना है तो तुम लोग की हत्या करके ही जेल जाएंगे। अब जरा देखिए, वो जो कहा जाए कि हैवान थे जिसने एक महज 16-17 साल के बालक की हत्या कर दी, उनके अंदर जहन में अभी भी थोड़ा सा भी वो नहीं है कि हमने एक क्या काम कर दिया। उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। छोड़िए इंसानियत तो छोड़िए, वो पूरी तरीके से हैवान है। अगर वो हैवान नहीं होते तो एक 16 साल के बच्चे की इस तरीके से हत्या कर दी जाती। और लगातार प्रशासन हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठी है, बस गिरफ्तारी कर ली गई। और गिरफ्तारी भी किस तरीके से की गई, बहुत प्रशासन को कोई दौड़ना धूपना नहीं पड़ा। लालता यादव को जहां मिला वहां से गिरफ्तार उसको कर लिया गया। वो लखनऊ में घूम रहा था, वहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो एसआई था, पुलिस वाला अपने थाने पे तैनात था, वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोई बहुत पापड़ नहीं बेला है इस केस में। जैसे वो कहा जाता है ना कि दूध रखा है और बिल्ली जाके दूध आराम से पी ले, वही वाला हाल जौनपुर मामले में ये जो छोटे बच्चे की हत्या हुई वहाँ पे पुलिस वालों के साथ हुआ है। दूध रखा हुआ था, उन्होंने जाके पकड़ लिया, कैदी वहाँ खड़ा था, उन्होंने झपट्टा मार के उसको पकड़ लिया। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, क्यों नहीं इस पीड़ित परिवार में 5-5 लड़कियां हैं,
उनमें से एक लड़की को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? उनको राहत के लिए रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? बहराइच मामले में, लखनऊ मामले में और भी तमाम इस तरीके से मामले आए, सब में तो आपकी पार्टी ने और आपने मिल के उन लोगों की मदद की, उन लोगों से मुलाकात की। तो आखिरकार इस यादव परिवार से क्यों नहीं? यहाँ लोगों के अंदर सवाल तो उठ सकता है, क्या वो यादव हैं इस वजह से? और ये सवाल भी आप ही की पार्टी उठा रही है। जब लोगों और भी लोगों के साथ ऐसी हत्याएं होती हैं तो लोगों को तो सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाती है, लेकिन ये यादव परिवार के साथ इस तरीके से दो वाला व्यवहार क्यों, दो तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और अधिकतर केस में आपने देखा होगा, जब किसी की हत्या हो जाती है और किसी की गवाही जब कोई परिवार वाला देने जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ये चीज़ें इनके साथ भी तो नहीं हो जाएंगी? आखिरकार इस परिवार के लोगों के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? किस लिए आपको कुर्सी पे बैठाया गया है? इन्हीं लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है। उत्तर प्रदेश के जनता ने ही आपको वोट दिया है, तब आप कुर्सी पे बैठे हैं। वोट की अहमियत कब पता लगेगी? और आपको कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया है कि आम जनमानस को सारी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड की जाए जब वो समस्या में हो। बस ये सवाल है कि 18 मुकदमे तक दर्ज कर लिए जा रहे हैं और कार्रवाई तक नहीं हो रही है। क्या भांग खा के उत्तर प्रदेश पुलिस सो रही थी? 18 मुकदमे तक हो गए। भांग खाया था क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो कोई कार्रवाई तक नहीं की 18 मुकदमे के बाद भी? और जब ये 19वां मुकदमा जब सामने आया तो ये जब पूरी तरीके से उजागर हुआ तब इसका संज्ञान लिया गया। अगर ये मामला भी दब जाता तभी भी पुलिस वाले भांग खा के सोए ही रहते, पुलिस वालों को नज़र नहीं आता ये मामला। लेकिन क्या ही किया जाए, जब लोगों के सामने आया तो मजबूरी में उन लोगों को सारी ब्यौरे लेने पड़े, उन लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। ये बोलना लाजिम है, कोई गलत बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई बनी बनाई बात बोल रहा हूँ। ये बात वो सारे जौनपुर के वो बच्चे के साथ जो घटी, उसके परिवार के साथ जो घटी, उस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। प्रशासन से सवाल, मतलब अपनी मनमर्जी हो गई है उत्तर प्रदेश में। ये जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं अपने मनमर्जी वाला काम कर रहे हैं। इनके जो इच्छा में आएगा वही ये काम करेंगे, लोगों को बस परेशान करेंगे, लोगों को बस डराएंगे, धमकाएंगे। अब वाकई में जैसे बिहार में सुशासन की राज चल रहा था, से लगता है उत्तर प्रदेश में भी सुशासन का राज और गुंडई राज आ गया है। और गुंडा कोई और नहीं, यहाँ की प्रशासन अब गुंडा बन गई, यहाँ के पुलिस वाले अब गुंडा बन चुके हैं। 18 मुकदमे होने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो आखिरकार कहा ही क्या जाएगा? ये गुंडई राज नहीं चल रहा है तो कौन सा राज चल रहा है? यहाँ तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो आखिरकार उस जो 16 साल का ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव था, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? उसकी हत्या तक कर दी गई लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस तरीके से मामला सामने आ रहा है। बस जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उस पीड़ित परिवार को राहत ना मिल जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उस परिवार, वो जो हत्यारे थे, उनको अच्छी खासी सजा ना हो जाए। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके गिरफ्तारी ही क्यों, उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो अब आने वाले समय में अगर कोई इस तरीके से करना चाह रहा है तो उसकी रूह कांपे। और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, पुलिस वालों को अब सुधारने की ज़रूरत है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अब सरकार इन लोगों को नहीं सुधार पाएगी, आम जनता ही सुधारेगी तो सुधार पाएगी। आप लोग फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इन लोगों के ऊपर, इस तरीके के जितने भी पुलिस वाले हैं या फिर अधिकारी हैं, इन लोगों का वीडियो बनाइए, इन लोगों का फ़ोटो लीजिए और सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। बाकी जब तक इन लोगों का न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इन लोग के साथ इन लोग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा यही काम है, दबे कुचले लोगों को बाहर निकाल के उनकी लड़ाई लड़ना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।